नमस्कार, हैबिटेट सोसाइटी सर्विसेज के इस ट्यूटोरियल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आपको याद दिला दूं कि ये ट्यूटोरियल सोसाइटी के सभी ऑफिस बेयरर्स, कमिटी मेंबर्स और सोसाइटी मैनेजर्स के लिए एक जरूरी लर्निंग और रेफरेंस टूल है, जिससे आप अपनी डिसीजन मेकिंग और आपके सोसाइटी के डे टू डे फंक्शनिंग को एफिशिएंटली पूरा कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इस पार्ट में हम कवर करेंगे क्लॉज 1 प्रिलिमिनरी, क्लॉज 2 इंटरप्रिटेशंस, क्लॉज 3 एरिया ऑफ ऑपरेशन, क्लॉज 4 ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी और क्लॉज 5 एफिलिएशंस। तो पहले समझते हैं क्लॉज 1 प्रिलिमिनरी। बायलॉ नंबर 1, हम देखेंगे कि सोसाइटी के बायलॉज की कॉपी के पहले कुछ पेजेस कैसे होंगे। आपके रेफरेंस के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ फाइल भी दी हुई है। ए, पहले यहाँ सोसाइटी का नाम आएगा। बी, अगर सोसाइटी का नाम चेंज करना है तो वो सेक्शन 15 के एक्ट और रूल 14 का प्रोसीजर फॉलो करेगी। सी, सोसाइटी किस मेजर क्लास और सब क्लास के अंडर है। मेजर क्लास में हाउसिंग और सब क्लास में टेनेंट ओनरशिप या टेनेंट को पार्टनरशिप या अदर हाउसिंग सोसाइटी। पॉइंट नंबर 2, ए, सोसाइटी का रजिस्टर्ड एड्रेस यहाँ मेंशन होगा। बी, कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस जैसा मैनेजिंग कमेटी ने डिसाइड किया हो। सी, अगर सोसाइटी के एड्रेस में चेंज है तो वो इस बारे में रजिस्टरिंग अथॉरिटी को 30 दिन के अंदर इंटीमेट करेगी। डी, और अगर एड्रेस में चेंज है तो ऐसा चेंज रूल्स के प्रोसीजर्स के हिसाब से किया जाना चाहिए। ई, सोसाइटी अपने प्रीमाइसेस में किसी आसानी से दिखाई देने वाली जगह पर एक बोर्ड पर अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और एड्रेस डिस्प्ले करेगी। क्लॉज 2 इंटरप्रिटेशंस। बायलॉ नंबर 3, कुछ वर्ड्स और टर्म्स के मीनिंग्स और डेफिनेशंस नीचे दिए हुए हैं। 1, एक्ट यानी महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। 2, बायलॉज यानी इस एक्ट के तहत लिखे गए बायलॉज और उनके कोई भी अमेंडमेंट्स। 3, चीफ प्रमोटर, मतलब ऐसा पर्सन जिसे प्रमोटर्स ने अपने पहले मीटिंग में इलेक्ट किया है, और अगर ये पोस्ट वेकेंट है तो फिर उनके नेक्स्ट मीटिंग में या पहले जनरल बॉडी मीटिंग में उन्हें इलेक्ट किया जाएगा। पॉइंट 4, कमिटी यानी मैनेजमेंट कमिटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऐसे किसी भी नाम की बॉडी जिसे सोसाइटी के कामकाज की जिम्मेदारी दी गई हो। पॉइंट 5, नंबर ऑफ डेज का क्लियर नोटिस, इसको नोटिस के डेट से इवेंट या मीटिंग के डेट तक माना जाएगा। पॉइंट 6, फ्लैट यानी एक सेपरेट और सेल्फ कंटेन्ड प्रीमाइसेस जो रेजिडेंस या ऑफिस या शोरूम वगैरह के लिए यूज किया जाएगा, और ये प्रीमाइसेस एक बिल्डिंग का पार्ट है। पॉइंट 7, हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन यानी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का फेडरेशन। पॉइंट 8, ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट यानी महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट 1963। पॉइंट 9, पेपर्स यानी ऐसे सभी आइटम्स जो बायलॉज नंबर 142 और 143 में मेंशन किए गए हुए हैं। पॉइंट 10, पार्किंग स्पेस यानी सोसाइटी की खुली जगह जिसे गाड़ियां पार्क करने के लिए अलॉट किया गया है। पार्किंग स्लॉट यानी ऐसे पार्किंग स्पेस में एक सिंगल गाड़ी की जगह जिसकी मार्किंग की गई हो। पॉइंट 11, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म यानी एनेक्सर 2 में दिया हुआ फॉर्म और वो किस बायलॉ के लिए प्रिस्क्राइब्ड है। पॉइंट 12, प्रमोटर यानी वो इंडिविजुअल जिसने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पर साइन किया है। पॉइंट 13, प्रमोटर बिल्डर यानी ऐसा इंडिविजुअल या कंपनी जिसने सेल करने के पर्पस से बिल्डिंग और फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट किए हो। पॉइंट 14, रूल्स यानी महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स 1961। पॉइंट 15, रिजर्व फंड यानी सेक्शन 66(1) ऑफ द एक्ट और बायलॉ नंबर 12(1) के तहत क्रिएट किया हुआ फंड। 16, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फंड यानी बायलॉ नंबर 13A के तहत क्रिएट किया हुआ फंड। 17, सिंकिंग फंड यानी बायलॉ नंबर 13C के तहत क्रिएट किया हुआ फंड। पॉइंट 18, मेजर रिपेयर फंड्स यानी बायलॉ नंबर 13B के तहत क्रिएट किया हुआ फंड जिसका पर्पस सोसाइटी के मेजर रिपेयर्स या रिकंस्ट्रक्शन के लिए होगा। पॉइंट 19, म्युनिसिपल एक्ट यानी महाराष्ट्र म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1965। 20, ओपन स्पेस यानी साइट का ऐसा एरिया जो आसमान की तरफ खुला हो। 21, ओपन टेरेसेस यानी टेरेसेस जिस पर किसी भी मेंबर का एक्सक्लूसिव पोजेशन नहीं है। पॉइंट 22 कॉमन एरियाज एंड फैसिलिटीज का मतलब
ए. लैंड जिस पर बिल्डिंग लोकेटेड है. बी. बिल्डिंग के फाउंडेशंस, कॉलम्स, गर्डर्स, बीम्स, सपोर्ट्स, मेन वॉल्स, रूफ्स, हॉल्स, कॉरिडोर्स, लॉबीज, स्टेयरवेज, लिफ्ट और एस्केलेटर्स, फायर एस्केप्स, एंट्रेंसेस और एग्जिट्स. सी. बिल्डिंग के बेसमेंट्स, सेलर्स, यार्ड्स, गार्डन्स, पार्किंग एरिया और स्टोरेज स्पेसेस. डी. प्रॉपर्टी मैनेजमेंट स्टाफ के लिए रहने की जगह. ई. सभी सेंट्रल सर्विसेज इंस्टॉलेशंस जैसे पावर, लाइट, गैस, वाटर स्टोरेज, वाटर हीटिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, पंप हाउसेस, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, जनरेटर्स, रूफटॉप सोलर सर्विसेज, कॉमन एंटेनाज, मास कम्युनिकेशन और डेटा शेयरिंग डिवाइसेस. एफ. सभी कॉमन यूज इंस्टॉलेशंस जैसे एलिवेटर्स, टैंक्स, पंप्स, मोटर्स, फैंस, कंप्रेसर्स, डक्ट्स एटसेट्रा. जी. ऐसी कोई स्पेस जो कम्युनिटी और कमर्शियल फैसिलिटीज के लिए अलॉट की गई है. एच. प्रॉपर्टी के सभी ऐसे पार्ट्स जो नॉर्मली कॉमन यूज में हों. इस टॉपिक पर पूरा डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द कंप्लीट हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट कोर्स, जिसमें हम कवर करेंगे क्लॉज बाय क्लॉज मास्टरी, 30 से ज्यादा सेशंस, बेसिक्स, अकाउंटिंग, जीएसटी, लीगल कंप्लायंसेस और बहुत कुछ. 3 पिलर फ्रेमवर्क, फाइनेंस, डे टू डे ऑपरेशंस और लीगल कंप्लायंस. और रेडी टू यूज टेम्पलेट्स एंड टूल्स, 15 से ज्यादा डाउनलोडेबल टेम्पलेट्स जिसे आप तुरंत यूज कर सकते हैं. द कंप्लीट हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट कोर्स. फाइनेंस हो, कंप्लायंस हो या डे टू डे ऑपरेशंस, चाहे आप कमिटी मेंबर हो या सोसाइटी मैनेजर, ये है सोसाइटी फंक्शनिंग का सबसे एसेंशियल कोर्स. कोर्स डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें. हैबिटेट सोसाइटी सर्विसेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद.